मोहम्मद अब्बास चौधरी हमारे साथ हैं, जो कि पूर्व राज्य मंत्री भी रहे हैं। तो सीधा इनसे रुक करेंगे और जानेंगे कि पार्टी की किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। चलिए जी अब्बास जी, आपसे सीधा रुक करेंगे और जानेंगे कि विधायक जी भी घर से बाहर निकल चुके हैं, दौरे कर रहे हैं। वहीं दूसरी पार्टियों की, अदर पार्टियों की बातें करें तो धौलाना विधानसभा जो कि हॉट सीट अपने आप में कही जाती है, वो और हॉट बनती जा रही है, क्योंकि सभी आरोप प्रत्यारोप आपस में ही कर रहे हैं। तो क्या लगता है 10 मार्च की बातें करें तो क्या रिजल्ट निकलेगा? 10 मार्च और योगी जी साफ। अच्छा, वो साफ इसलिए कि वो 2080 की बात कर रहे थे हिंदू मुस्लिम करके। अखिलेश यादव जी के कुशल नेतृत्व ने 85% जो किसान हैं, पिछड़ा है, दलित हैं और सर्वहारा है, वंचित हैं, कोरोना काल में जो सताए गए लोग हैं, खाली पेट नंगे पांव कैसे पहुंचे हजारों किलोमीटर अपने पांव, पैरों के छालों से लाल हो गई सड़क। अच्छा। किसान 1 साल कृषि बिलों के खिलाफ धरने पे बैठा रहा, 700 से ज़्यादा किसान मर गए और उन्होंने कहा धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, हम अपने घर नहीं लौट सके। टैनी मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनका बेटा उनकी साजिश के साथ किसानों पर गाड़ियां चढ़ाकर रौंद डाल देता है, कीड़े मकोड़ों की तरह मार डालता है। 69,000 भर्तियां इन्होंने की, 20 भर्तियां की, जिसमें 500 से लेकर 1,000 रुपये एक विद्यार्थी, एक छात्र जमा करता है। सारी भर्तियां इनकी साजिश से सॉल्वर गैंग के माध्यम से रद्द की गई। 69,000 भर्तियां हुई, जिसमें 23,000 नौकरियां पिछड़ों और दलितों की थी। ये सारी की सारी वो नौकरियां और सब पिछड़ों दलितों खा गए, उनका हक पे डाका डाला है। इसलिए पिछड़ा, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ओम प्रकाश राजभर हो, दारा सिंह चौहान हो, सहारनपुर से धर्म सिंह सैनी हो, मुजफ्फरनगर से राजपाल सैनी हो, पिछड़ों का समूह निकल गया है। किसानों के नाम पर जयंत चौधरी साहब, हाथरस में बेटी का गैंग रेप होता है, जयंत चौधरी अपनी पीठ अड़ाते हैं उसे न्याय दिलाने के लिए। योगी सरकार की पुलिस जयंत चौधरी की पीठ पर लाठियां बरसाती रही, किसानों के दिलों पर चौधरी चरण सिंह के पोते पर लाठियां मारी। राकेश टिकैत जी किसानों के लिए बैठे हुए थे, उनका एनकाउंटर करने के लिए, उन्हें मारने के लिए साजिश करी। जब राकेश टिकैत आंसू से रोए, तब एनसीआर का किसान दिल्ली की तरफ बढ़ा तो योगी की पुलिस भाग गई, सब भाग गई और मजबूर होकर ये घुटनों के बलाए आसमान पे थूकने वालों ने चाटा, तीनों कृषि बिल वापस हुए। लेकिन चूंकि ये विश्वासघात करेंगे, केंद्रीय मंत्री ने कहा है, कृषि मंत्री ने, कि हम फिर ला सकते हैं वापस, तो किसान इनका विश्वास नहीं करेगा, पिछड़ा इनका विश्वास नहीं करेगा, वंचित और सर्वहारा इनका विश्वास नहीं करेगा। इन सब की तादाद है 85%। 85% वोट असलम चौधरी को पड़ रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि असलम चौधरी की जीत कितनी शानदार होगी। योगी सरकार के बारे में जो बातें की है, वहीं योगी सरकार ये कहती है कि जो भी आरोप प्रत्यारोप हम पे लगते हैं, वो लगाने वाले सिर्फ विपक्षी हैं। जनता से पूछे कि कितना विकास कराया हमने 5 साल में। अच्छा, आरोप विपक्ष नहीं लगाएगा तो क्या आसमान के फरिश्ते लाएंगे, इंद्र देवता आएंगे, कौन आएगा? जब विपक्ष देख रही है क्या विकास करा है, एक सड़क का नाम बता दें। पूर्वांचल एक्सप्रेस, उसका पूरा डिजाइन मुआवजे का सब हमने तय करा। लखनऊ एक्सप्रेस हमने बनाई, 54 जिलों को 4 लाइन हमने किया, और बिजली बिजली कह के जिस पे कूदते हैं, 1100 सब स्टेशन लगाकर हमने, कई हजार किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन डालकर हमने, इन्होंने 25,000 करोड़ रुपए बिजली के बजट से कम किया। एक यूनिट, एक कारखाने का नाम बता दे योगी जी ने कि बिजली पैदा करी। एक विकास का मेट्रो हमने दी। डबल राशन भी तो दे रहे हैं महीने में, राशन तो एक ही मिलता था, कोई राशन नहीं, गरीबों को देख रहे हैं। ये 2009 में जब केंद्र में सरकार थी, हमने जिसको सपोर्ट करा था, ये बिल पास हो गया कि आपातकाल स्थितियों में राशन फ्री दिया जाएगा, और राशन वो आता है किसान, अन्नदाता, उसका दे रहे हैं। अच्छा। आप उसका चर्चा कीजिए ना। 40 रुपये लीटर का तेल 100 रुपये में दे रहे हैं। एक घर में अगर 1 लीटर रोज रहा है तो 3,000 के तेल में 2,000 किसान, इस देश की जनता स्टेक होल्डर है, भिखारी नहीं, मुफ्त किसको दे रहे हैं? 1,000 का। सरकार का ये कहना है कि हम भी तो जनता से ही चल रहे हैं ना, जनता से वसूल करेंगे, जनता के लिए आगे कुछ और विकास कराएंगे। अब आपसे देखिए महंगाई थोड़ी सी कर दी है तो डबल राशन कर दिया, ऐसा योगी सरकार के डबल राशन करके 8 लाख करोड़ रुपए इन्होंने तेल से इकट्ठा करे, और 9 लाख करोड़ रुपए गुजरात के व्यापारियों का माफ कर दिया। शर्म करनी चाहिए इन्होंने। पैसा जा कर रहा है, 9 लाख करोड़ रुपए एनपी हुआ ना, जो पैसा माफ किया है व्यापारियों का, वो 9 लाख करोड़, जो गुजरात के है मैक्सिमम। तो किसको फायदा कर रहे हैं? किसानों को फायदा। विधानसभा की बातें करते हैं तो बासित प्रधान की बातें करें, धर्मेश तोमर की बातें करें तो कह रहे हैं कि भैया असलम चौधरी का तो नाम भी नहीं दिखाई देगा इस बार।
देखिए, बासित चौधरी और धर्मेश तोमर के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जनता अपना आप सबको सबक सिखाती है, जनता हिसाब करेगी और असलम चौधरी को धौलाना से जिताने का काम करेगी। तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं जो जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन आजम खां, लोग सवाल करते हैं कि आजम खां कहाँ है? आजम खां को 100 से ज्यादा मुकदमे लगा के इन्होंने जेलों में डाला है और आजम खां जहां है वहां से काम पूरा कर रहे हैं और इस सरकार को उखाड़ फेंकने की उनकी पूरी योजना है और उनका मैसेज जनता में जा चुका है। अब्बास चौधरी हमारे साथ थे। चलिए, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मोहम्मद अयूब, बजहाड़ा कला। अच्छा, क्या लगता है इस बार धौलाना विधानसभा में क्या होगा? असलम चौधरी साहब कम से कम 50,000 वोटों जीतेंगे। 50,000 का तो बासित जी वादा कर रहे हैं। नहीं, उनकी तो पास में भी नहीं आएंगी, झूठ बिल्कुल। वे तो दोहरे भी नहीं लगेंगे असलम चौधरी के पास बिल्कुल। असलम चौधरी तो मेहनत ना करें। से बजहेड़े से एक तरफा वोट पड़ेंगी, बजहाड़ा से, बड़ा बजहाड़ा सपनाउत के पास। अच्छा, सर्वे जिस तरह से हम कर रहे हैं, बजहेड़ा में भी गए थे तो लोग कह रहे हैं कि भैया असलम चौधरी ये ना सोचे कि हम असलम चौधरी को वोट दे रहे हैं, हम सिर्फ अखिलेश की वजह से असलम को वोट दे रहे हैं, यानी कि असलम चौधरी से खफा है वहाँ के लोग। धौलाना को मौलाना विधानसभा बनाएंगे हम। अच्छा, और अच्छी बहुमत से 50,000 वोटों से जिताएंगे कम से कम। लगातार जो है खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौजूदा विधायक से भी बातें की हैं, अब्बास चौधरी से भी बातें की हैं और जाना है कि समाजवादी पार्टी क्या उत्तर प्रदेश में अपने कदम जमा पाएगी या नहीं। और ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए SSNews चैनल को देखते रहिए। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रेहान के साथ।